आइए दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को एक और नया शांति प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी 1 मई के बाद युद्ध जारी रखने को लेकर सियासी संकट बढ़ता जा रहा। और खबर है कि ईरान युद्ध पर खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में गिर गए। यूएस डेमोक्रेट्स ने भी उन पर सवाल उठाए और कहा कि इस युद्ध का कोई स्पष्ट लक्ष्य या रणनीति ही नहीं है, ट्रंप बस जबरदस्ती लड़े जा रहे हैं यूं ही। और खबर आ रही कि ट्रंप ने कहा कि ईरान में मैं जीत गया, ये बोलकर जंग से बाहर निकलने को भी तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप खुफिया एजेंसियों को खास काम पर लगाया है, इस पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए, ईरान युद्ध और रक्षा बजट पर गिर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री भी संसद में तीखे सवालों का सामना करेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ईरान युद्ध और बढ़ते रक्षा बजट को लेकर अब संसद में अपने ही और विपक्ष के कड़े सांसदों के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि वैसे भी अमेरिकी सरकार के पास 1 मई तक का ही समय है। तब तक इस युद्ध को जारी रखने के लिए मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ेगी अमेरिका की संसद में। और इस बीच खबर है कि अमेरिका के खिलाफ अब संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, कहा कि हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती है और इस पर यूएन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक्शन ले। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र में भी ये शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तक ईरान युद्ध की पूरी सच्चाई नहीं पहुंचाई जा रही है। खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री पर ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शक है। मतलब देखा जाए तो अमेरिकी सरकार के मंत्रियों में ही अंदरूनी फूट और संशय देखने को मिल रहा है। इन जंग के हालातों पर कहीं न कहीं अमेरिका अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ढहने की कगार पर पहुंच गया, जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। तो इस पर ईरान ने भी जवाब में कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। और होर्मुज नाकाबंदी के चलते ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का भी आरोप लगाया। और खाड़ी देशों की नाकाबंदी को लेकर भी तेहरान से नाराज नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति। वहीं जब पाकिस्तान से मध्यस्थता की बात नहीं बनी तो हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, आपको पता होगा। तो इस दरमियान रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा कि ईरान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और जल्द ही रूस सरकार ट्रंप के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। और इन जंगी स्थितियों में पाकिस्तान में तो कितनी दरिद्रता वाले हालात चल रहे हैं। देखिए, लिटरली पाकिस्तान में गुब्बारों में एलपीजी भरकर खाना बनाने को मजबूर है लोग बाग। एलपीजी गैस किल्लत की वजह से लोगों को ऐसा करना पड़ रहा। एक्सपर्ट बोले कि इस तरह से गुब्बारों में गैस भर के खाना बनाना मतलब ये एक चलता फिरता बम जैसा है। पाकिस्तान के कराची शहर का ये एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें गैस की भारी कमी के कारण लोग अब प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरकर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। ARY न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से एलपीजी किल्लत की वजह से पाकिस्तान में लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी काफी प्रभावित हो रही है। आज सुबह आपको पता होगा, मैंने मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज वाले समाचार वीडियो में ही आपको बताया था कि पाकिस्तान में तो अभी ऊर्जा संकट और भी गहराने वाला है। सिर्फ 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल ही शेष बचा है। खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से यह बात कबूली गई। और अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बना ईरान युद्ध, लगातार उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। ट्रंप के बजाय तो अब जो बाइडेन को अमेरिका के जो नागरिक हैं, अमेरिकी लोग बाग, वो बेहतर बता रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट हुई है। रॉयटर्स IPSOS सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उनका अप्रूवल रेटिंग 34% पर आ गया है, क्योंकि अमेरिका में भी खुद युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें बढ़ रही है, ईरान युद्ध के चलते असंतोष बढ़ रहा है, पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यही वजह है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता सबसे ज्यादा घट गई है। अब सिर्फ 34% लोग ही उनके काम से खुश हैं, यानी लगभग 1/3 लोग बाग ट्रंप के फैसलों से सहमत हैं, बाकी सब उनका विरोध कर रहे हैं, आधे से भी ज्यादा। वहीं खबर देखिए, होर्मुज को सौदेबाजी का हथियार नहीं बनाना चाहिए। ईरान अमेरिका के बीच वार्तालाप ठप होने पर अब कतर ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया। और वहीं खबर है कि अब तो खुद अमेरिका के गृह विभाग की फंडिंग भी खत्म होने की कगार पर आई। TSA कर्मचारियों के वेतन पर भी खतरा मंडराने लगा और हवाई सुरक्षा पर भी असर की आशंका है। खुद अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जल्द ही अमेरिका की परिवहन सुरक्षा प्रशासन और होमलैंड सिक्योरिटी का फंड खत्म हो सकता है, क्योंकि युद्ध की वजह से अमेरिका को भी डेली हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से अब अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था, अमेरिकी एयरपोर्ट संचालन पर भी खतरा पैदा होने की आशंका है। वहीं खबर देखिए, FBI के पूर्व प्रमुख के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है इन पर।
और खबर है कि हम न होते तो आप भी फ्रेंच बोल रहे होते। डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर किंग चार्ल्स III ने मजेदार तंज कसा और ट्रंप को इतिहास की याद दिलाई। दरअसल अभी आपको पता होगा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III अमेरिकी दौरे पर आए हुए हैं और व्हाइट हाउस में उनका शाही स्वागत किया गया। किंग चार्ल्स III का भव्य सम्मान हुआ। ट्रंप को भेंट की 82 साल पुरानी खास पनडुब्बी घंटी भी। लेकिन इसी दरमियान किंग चार्ल्स और ट्रंप के बीच जब बातें चीतें हो रही थी तो किंग चार्ल्स ने तंज कसते हुए कहा कि हम न होते तो अमेरिकी लोग भी फ्रेंच भाषा बोल रहे होते हैं। तो ट्रंप ने भी जवाबी कार्रवाई में कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम मदद नहीं करते तो यूरोप भी जर्मन या जापानी भाषा बोल रहा होता है। तो ये दोनों की तरफ से तंज आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, जॉर्जिया के जंगलों में भयंकर आग फैली, घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लोग बाग। बारिश भी बेअसर है। अब तक 50 वर्ग मील से भी ज्यादा क्षेत्र जलकर खाक हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, इजराइल ईरान युद्ध के कारण महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन और लैपटॉप भी, क्योंकि पहले ही दुनिया में AI की वजह से सेमीकंडक्टर चिप की कमी चल रही है और इस बीच युद्ध के हालातों की वजह से ये चीजें और महंगी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की तरफ से ये चेतावनी वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर है दोस्तों, अभी तो ईरान अमेरिका संघर्ष भी नहीं सुलझा कि दूसरे युद्ध की आहट दिखने लगी। चीन ने भेजे दो युद्धपोत। इस वक्त पूरी दुनिया भर में युद्ध और वर्चस्व की जंग तेज होती जा रही है। एक और ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अब चीन और ताइवान पर भी अपना दबदबा बढ़ाने में लगे हैं दोनों देश एक दूसरे के ऊपर। तो चाइना ने भी ताइवान पर अपना कब्जा और वर्चस्व बढ़ाने के लिए 2 युद्धपोत ताइवान की तरफ भेजे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, SCO समिट में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिश्केक में चीनी समकक्ष से मुलाकात की। LAC पर शांति और पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा हुई। और खबर आ रही कि भारत ने संकट में फंसे छोटे पड़ोसी देशों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाया। मालदीव को झटके में मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव का आर्थिक संकट बढ़ चुका है, लेकिन भारत मालदीव के लिए एक बार फिर से संकट मोचक बनकर उभरा है। इन जंगी हालातों में भारत की तरफ से मालदीव को क्या क्या मदद मुहैया कराई जा रही है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर है ईरान युद्ध के बीच हमारे देश में भी कुकिंग गैस पर निर्भरता घटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। घरेलू इंडक्शन हीटर उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये रही दोस्तों आज की ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।